नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली, छठ पूजा और विवाह शादियों का समय आ चुका है। ऐसे में ट्रेनों में कंफर्म सीट देखने को नहीं मिल पा रही है। हालांकि इंडियन रेलवे ने हर साल की तुलना में इस साल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिला है। उन्हें मजबूरन जनरल कोचों में यात्रा करनी पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम तत्काल टिकट की बात करें तो इस समय ट्रेनों में कंफर्म तत्काल टिकट मिलना समझो कोहिनूर का हीरा प्राप्त करने वाली बात। क्योंकि आप देखेंगे अभी किसी भी रूट में जो भी ट्रेन बिहार के रूट पे या यूपी के रूट पे चल रही हैं, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। यानी 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकेंड इतना समय देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो है सभी सीटें फुल हो जा रही हैं। अब आम आदमी को टिकट मिलता ही नहीं है। वो आप सभी जानते हैं, जो लोग इंडियन रेलवे से लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं उन्हें पता होगा कि जब वो अपने मोबाइल से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे होंगे तो 4-4 5-5 मिनट तक जो है एप्लीकेशन काम ही नहीं कर रही है। या आप वेबसाइट से करें या फिर ऐप से करें, ऐप लॉगिन ही नहीं होता है। अगर लॉगिन होगा तो लॉग आउट हो जाता है बार बार, या फिर अनेबल टू प्रोसेस का एरर आ जा रहा है। इस तरह के जो है प्रॉब्लम आप आम आदमी को फेस करना पड़ रहा है। अब ऐसे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक कंफर्म टिकट नहीं है और आपको वेटिंग टिकट से ही यात्रा करनी पड़ रही है, तो वेटिंग टिकट को लेकर इंडियन रेलवे का अभी के टाइम पे क्या नियम है। अगर आपके पास काउंटर का वेटिंग टिकट है और उस वेटिंग टिकट से आप ट्रेन के किसी भी आरक्षित कोच में यात्रा करते हैं, अगर हम स्लीपर कोच की बात करें, और पकड़े जाने पर टीटी आपसे जहां से आपने यात्रा स्टार्ट की है और जहां पर टीटी आपको पकड़ रहा है उससे 1 स्टेशन बाद तक का किराया टीटी आपसे वसूल करेगा और पेनल्टी के तौर पर 250 रुपये की पेनल्टी आपको स्लीपर कोच में देनी पड़ेगी। अगर आपका काउंटर का एसी का टिकट है तो सारे नियम सेम रहेंगे, बस पेनल्टी के तौर पे आपको यहाँ पर 440 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर हम ऑनलाइन वेटिंग टिकट की बात करें तो ऑनलाइन वेटिंग टिकट का जो नियम पहले था वो अभी भी है। अगर आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट से यात्रा कर रहे हैं तो आपको विदाउट टिकट माना जाएगा और आपने जहां से यात्रा स्टार्ट की है, जहां पर टीटी ने आपको पकड़ा है, उससे 1 स्टेशन बाद तक का आपको किराया देना पड़ेगा। उसके बाद स्लीपर कोच में अगर यात्रा कर रहे हैं तो 250 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी और अगर एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं तो आपको किराए के साथ 440 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पर देने पड़ेंगे। और इन सब के बावजूद भी आप ट्रेन के आरक्षित कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्लीपर हो या एसी। आपको जनरल कोच में ही भेजा जाएगा। अगर आप जनरल कोच से यात्रा नहीं करने जाते हैं तो आपको अगले स्टेशन पर टीटी नीचे उतार देगा। आज के टाइम पे ये रूल है और बड़ी सख्ती से इसका पालन भी करवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम प्रैक्टिकल देखें जो इस समय हो रहा है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, भले ही ये नियम इंडियन रेलवे ने लगा दिए हैं, इसके बावजूद भी इन नियमों पर काम नहीं हो पा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सूरत और मुंबई में किस प्रकार से भगदड़ मच गई। बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हो गए, घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया। अभी के टाइम पे भी लोग पहले की तरह से ही जा रहे हैं। पहले की तरह से यानी अगर वेटिंग टिकट है तो वेटिंग टिकट लेके ट्रेन के आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे हैं, फाइन दे रहे हैं। उसके भले इतनी सिक्योरिटी है फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है कि संभालने पे संभल नहीं पा रहा है। लोग वेटिंग टिकट ले रहे हैं या फिर चालू टिकट ले रहे हैं लेकिन ट्रेन के आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे हैं। पकड़े जाने पर फाइन दे रहे हैं लेकिन ट्रेन के आरक्षित कोच में ही यात्रा कर रहे हैं। ये दोस्तों मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अभी के टाइम पे ऐसा हो रहा है क्योंकि इंडियन रेलवे भी नाकामयाब हो जा रहा है। कारण यही है कि इतना ज़्यादा क्राउड है। अगर हम बात करें, इंडियन रेलवे ने हर साल की तुलना में इस साल काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें चलाई हैं। ऑलमोस्ट 7000 ट्रेनें अलग अलग रूट पर यूपी और बिहार के लिए चल रही हैं। फिर भी
रेलवे नाकामयाब दिखाई दे रहा है। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो सभी जो है प्रैक्टिकल बातें हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं वेटिंग टिकट अगर मान्य नहीं है तो इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट को जारी ही क्यों करता है। आपके मन में विचार आ रहा है कि वेटिंग टिकट को जारी क्यों किया गया जब वेटिंग टिकट मान्य ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वेटिंग टिकट को अभी भी बनाए रखा हुआ है। नंबर एक, यात्रियों को मौका देना, यानी वेटिंग टिकट जारी करके रेलवे यात्रियों को यात्रा करने का मौका देता है। अगर कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री अपना टिकट कैंसिल करता है तो वेटिंग लिस्ट में अगले यात्री को सीट मिल पाती है। दूसरा कारण यह है कि वेटिंग टिकट जारी करके रेलवे अपना रेवेन्यू बढ़ाता है। कई यात्री वेटिंग टिकट लेकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, जिससे रेलवे को एक्स्ट्रा इनकम होती है। उसके बाद वेटिंग टिकट की संख्या में रेलवे को पता चलता है कि किस रूट पर ज़्यादा डिमांड है। इससे भविष्य में ट्रेनों की संख्या या कोच बढ़ाने में मदद करेगी। इसके लिए भी इंडियन रेलवे जो है वेटिंग टिकट को बनाए रखा हुआ है। नंबर 4, वेटिंग टिकट यात्रियों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वे अपने प्लान के अनुसार टिकट बुक कर सकते हैं और बाद में कंफर्मेशन का इंतजार कर सकते हैं। और 5वें नंबर पे हम बात करें तो जब कोई यात्री अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करता है तो वेटिंग लिस्ट में अगले यात्री को फ़ायदा मिलता है। इससे सीटों का बेहतर उपयोग होता है। इसके लिए भी इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट को बनाए रखा है। अब बात करते हैं वेटिंग टिकट के फ़ायदे और नुकसान। नुकसान तो ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा कि सीट की कोई गारंटी नहीं होती है और ट्रेन के आरक्षित कोचों में यात्रा नहीं कर सकते हैं और अंतिम समय तक ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि हमारी टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी। हमें लास्ट पॉइंट तक वेट करना पड़ता है और हमेशा हमारे साथ जो है जुर्माने का भी खतरा बना रहता है कि अगर हम वेटिंग टिकट से किसी भी आरक्षित कोच में यात्रा करते हैं तो टीटी जो है हमारे ऊपर जुर्माना आ सकता है। तो ये नुकसान तो आपको पता ही होंगे। लेकिन अगर हम बात करें फ़ायदे की तो ये होता है कि अगर हम वेटिंग टिकट लेते हैं तो हमारी यात्रा की संभावना बनी रहती है कि क्या पता हमारा टिकट कंफर्म हो जाए। और वेटिंग टिकट में पैसा मिलने की गारंटी होती ही है। और इसके अलावा वेटिंग टिकट में अगर कंफर्म नहीं हुआ तो आप सामान्य श्रेणी यानी जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। मतलब ये कुल मिला के फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब आप एक नॉर्मल कह सकते हैं। यानी वेटिंग टिकट के सब नुकसान ही नुकसान है इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर वेटिंग टिकट जो है अभी भी वो बना हुआ है। इंडियन रेलवे बात करता है कि हम 25 दिसंबर के बाद वेटिंग टिकट को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों इस स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है, क्या वेटिंग टिकट जो है वो इंडियन रेलवे बंद कर पाएगा? क्या सभी को कंफर्म टिकट मिल सकेंगी? ये सवाल अभी बना हुआ है। इतनी ट्रेनों के चलने के बावजूद भी सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया। इंडियन रेलवे पूरी तरह से नाकामयाब हुआ। आखिर में लोगों को भीड़ भाड़ में जान का जोखिम लेकर ही यात्रा करनी पड़ रही है। जहां तक मैं सोचता हूं, मेरा अपना ओपिनियन है कि इन सब में केवल इंडियन रेलवे ही जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। देखिए दोस्तों, ये जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे कि जब आप देख रहे हैं कि आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है, आपको अपने शरीर को ही ले जाना मुश्किल है। ऐसे में आप भारी भारी भरकम सामान लेकर यात्रा कर रहे हैं। जब आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है, आपका खुद का बैठना जो है मुश्किल है, तो आप इतना इतना सामान लेकर चढ़ेंगे तो कैसे आप यात्रा कर पाएंगे, कैसे और लोग वहां पर बैठ पाएंगे? तो पहला कारण ये। सबसे बड़ा कारण जो है वो मैं कहीं ना कहीं जनसंख्या को मानता हूँ, क्योंकि आज हम लोग जनसंख्या के मामले में चाइना को भी क्रॉस कर चुके हैं। हमारे देश की आबादी अभी 1.5 अरब से भी ऊपर होने जा रही है। तो ऐसे में इंडियन रेलवे किस हद तक, कहाँ तक काम करेगा? तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्वयं सोचना होगा। इंडियन रेलवे अपना काम जो है कर रहा है। जहाँ जहाँ मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उनका समाधान निकाला जा रहा है। लेकिन हम लोगों में भी सुधार करना आवश्यक है। मेरी इस बात पर आप लोगों की क्या ओपिनियन रहेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रिगार्डिंग कोई सुझाव या कोई शिकायत या कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है ना हमें मोटिवेट करता है और हमें कुछ और चीज़ों पर जो है रिसर्च करने में मदद मिलती है। तो ये अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप बेहिचक
हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसी ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस नई जानकारी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक पर, नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।